अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन नैल के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है जॉइंट्स पेन एंड स्टेरॉइड्स। इसमें दो अहम चीज़ें होंगी। एक तो जॉइंट स्टेरॉइड्स की वजह से जो जॉइंट पेन होता है, एक ये है कि जॉइंट पेन हो और आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करें। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको जॉइंट पेन हो और फिर आप स्टेरॉइड यूज़ करें, क्योंकि दूसरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे। तो इसमें भी हम कन्फाइन कर लेते हैं नी जॉइंट का या शोल्डर जॉइंट का। जब आपको पेन होता है और आपको कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन सजेस्ट करता है कि इसमें इंजेक्शन लगेगा और आपका दर्द कम हो जाएगा, तो ये बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। जो शोल्डर का पेन होता है या नी का पेन होता है, तो नी का बेसिकली ऑर्थराइटिस है मेजॉरिटी में, और शोल्डर का सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट होती है या एक्रोमियन के नीचे, शोल्डर के नीचे जो टेंडन्स रोटेटर कफ के मसल्स गुजरते हैं, उनकी वजह से डिजनरेशन या पेन होता है। व्हाटएवर, जब आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कहता है कि इसमें इंजेक्शन लगेगा और आपका दर्द कम हो जाता है, इसमें चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं जो नोट करने वाली हैं पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक़ नहीं है। एक तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस हैं, जोड़ के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो नी जॉइंट में लगाएं या शोल्डर जॉइंट में लगाएं या एंकल में लगाएं, या ये बेसिकली क्योर नहीं है, ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऐसा इलाज नहीं है जिससे आपका दर्द की वजह जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई और डिस्कशन की पॉइंट नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप दर्द के लिए कोई और दवाई ले लें, आप टैबलेट ले लें, आप ब्लड में इंजेक्शन लगवा लें, आप मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवा लें, इसी तरह जॉइंट के अंदर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ये ट्रीटमेंट है, ये नहीं है कि ये गलत ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये ट्रीटमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इंजेक्शन लगाते हैं, आपका पेन कम हो जाता है, फिर आपके चंद हफ्ते चंद महीने अच्छे गुजर जाते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं और उसमें दर्द में और फंक्शन में बेहतरी आ जाती है। बहुत से लोगों का ना, ये प्रोग्राम मेन करने का मकसद असल में ये था कि बहुत से लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में, क्योंकि मैं बेसिकली हिप नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, आर्थ्रोस्कोपीज़ और ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ, तो मेजॉरिटी लोग जो मेरे पास आर्थराइटिस के साथ आते हैं, मेजॉरिटी लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ डॉक्टर साहब से 2 दफ़ा 3 दफ़ा इंजेक्शन लगवाया घुटने में और दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स की भी ड्यूटी है ऑफ कोर्स बताना मरीज़ को कि ये क्यूरेटिव नहीं है। ये नहीं कि आपने इंजेक्शन लगाया और आप समझें कि मैं बिल्कुल ही 20 साल पहले जैसे था या थी और वैसे हो जाऊंगा और ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये भी समझना ज़रूरी है, डॉक्टर की भी ड्यूटी है एक्सप्लेन करना, और मरीज़ का भी समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बट नॉट अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इससे आपका दर्द कंप्लीट ख़त्म नहीं होता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है कि आप थोड़ा मोबिलाइज हो जाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्ड हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये इंजेक्शन का कोई ख़ास रोल नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। मिसाल के तौर पे अगर एडवांस स्टेज में आर्थराइटिस है, आपको गंठिया जिसको कहते हैं ना उर्दू में, अगर वो एडवांस स्टेज में है तो उसमें इंजेक्शन देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें या तो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लें, या आप कुछ लोग नहीं करा सकते इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो मेडिकली फ़िट नहीं होते कि इतने कि उनको एनेस्थीसिया दिया जाए, तो उनमें फिर ये है कि दर्द से वो बेचारे ना सो सकें ना हिला सकें, तो उसमें फिर हम ये रेगुलर बेसिस पे देते हैं। हाँ, अर्ली कंडीशन में अगर कोई आ जाते हैं, माइल्ड केस में या मॉडरेट केस में, तो फिर हम ये इंजेक्शन देते हैं ताकि, और उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है उन पेशेंट्स को।
तो ये चीज़ें ज़रा आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस भी किया करें, और ये थोड़ा सा हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर भी लिया। अपने और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कशन करनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।